मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध सरकार ने हटा दिया है। शिवराज कैबिनेट ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की नई नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है। नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को कर्मचारी और अधिकारियों के ट्रांसफर करने का अधिकार होगा। राज्य स्तर के तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के ट्रांसफर के लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी लेना जरूरी होगा, जबकि क्लास 1 अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। 1 मई से प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा। 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया है। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। नई तबादला नीति के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 2020 में तबादले का लाभ लिया है, इस साल उनका तबादला नहीं किया जाएगा। जरूरी होने पर ऐसे कर्मचारियों के मामले सीएम के पास भेजे जाएंगे। अब नई ट्रांसफर नीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये सरकार रास्ता ही देख ही रही थी कि ये बजट सत्र कब खत्म हो और ट्रांसफर उद्योग चालू हो। अब 1 तारीख से ट्रांसफर उद्योग चालू कर देंगे और ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अप्रैल में ये उतने ट्रांसफ़र कर देंगे जो 15 महीने में कांग्रेस के ज़माने में नहीं हुए। और इस तरह के ट्रांसफ़र, जबरन ट्रांसफ़र लोगों का, कर्मचारियों का, उनको परेशान करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। मशीनरी को रफ्तार देने और योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने कर्मचारियों का ट्रांसफ़र करना हर सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, लेकिन सरकार किसी भी दल की रही हो, ट्रांसफ़र को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब थोकबंद तबादले हुए और बीजेपी ने इसे ट्रांसफर उद्योग का नाम दिया था। अब बीजेपी सरकार में है तो अफसरों के ट्रांसफर जरूरी है और सवाल उठाना कांग्रेस की भी मजबूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव के साथ 2 सीटों पर उपचुनाव भी है, एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट। यही वजह है कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और आज का मुद्दा है ट्रांसफर का टूल किट। शिवराज कैबिनेट ने नई ट्रांसफर नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 1 मई से प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले शुरू हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अब प्रदेश में तबादला उद्योग शुरू हो गया है, कर्मचारियों को बगैर वजह के इधर से उधर किया जाएगा और इसका वो विरोध करेंगे। लेकिन ट्रांसफर हर पार्टी की सरकार में होते हैं, हर राजनीतिक दल करता है और 15 महीने की जो कांग्रेस सरकार थी उसमें जो थोकबंद तबादले हुए थे, उस समय के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इसे ट्रांसफर उद्योग का भी नाम दिया था। लेकिन अब जब तबादले हो रहे हैं, चूंकि ये एक प्रशासनिक मामला होता है, तो कांग्रेस का विरोध क्यों? क्या नगरीय निकाय चुनाव से पहले इसके कोई राजनीतिक मायने हैं? चर्चा आज इसी अहम मसले पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। सुशील शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी की तरफ से कृष्ण गोपाल पाठक, प्रवक्ता, हमारे साथ युवा नेता जुड़े हैं, और अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस की तरफ से। पहला सवाल पाठक साहब, जब कमलनाथ सरकार में तबादले हुए तब बीजेपी ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर उद्योग है। हालांकि ये बात सही है कि प्रशासनिक जमावट हर राजनीतिक दल करता है, हर सरकार करती है, क्योंकि जो तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का वो कार्यपालिका होती है और ये अधिकारी उसी में आते हैं। आपको योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना है, अधिकारियों के जरिए ही होता है। लेकिन इस पे सियासत क्यों? अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए विजय जी, जब कोई सरकार नई बनती है या राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है तो अभी तक की यह परिपाटी रही है सरकारी योजनाओं को और अपनी नीतियों को, अपने राजनीतिक दल की नीतियों का फ़ायदा जनता को पहुंचाने के लिए प्रशासनिक फेरबदल चलती रहती है। यह किसी भी दल की, राजनीतिक दल की सरकार आ जाए, हमेशा होता रहता है, पहले भी होता रहा है। जहां तक आज की वर्तमान परिस्थितियों की बात है तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह जी चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने लगभग 12 महीने यानी 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है या हो चुका है। और इस 1 वर्ष में हमने अपवादों को छोड़कर, वल्लभ भवन को छोड़कर, ज़मीनी स्तर पर, जिला स्तर पर कहीं पर भी कोई फेरबदल नहीं किया गया। आज मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने नई तबादला नीति की जो मसौदा हमारे सामने पेश किया है, निश्चित तौर पर जिले के अंदर का ट्रांसफ़र या तबादला
प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर किया जाएगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश में तबादला करना है या एक जिले से दूसरे जिले तक तबादले को पहुंचाना है तो विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर वो किया जाएगा। लेकिन अगर क्लास 1 का अधिकारी है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं एक सरकार ने स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए कहा है कि जो भी तबादला 2020 में हुआ है उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बहुत पाठक साहब, इसमें नया क्या है? ये तो पहले भी ऐसे ही तबादले होते रहे। देखिए, नया इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के जमाने का 15 महीने का कमलनाथ सरकार का तबादला उद्योग देख चुकी है। विजय जी, आपको ध्यान होगा किस प्रकार से वल्लभ भवन लूट खसोट का अड्डा बन गया था। मेरी आखिरी बात, किस प्रकार से सुबह जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि तबादला संबंधित व्यक्ति का यहाँ हो गया, दोपहर में कैंसिल हो जाता था और फिर तीसरी बार उसका कोई नीति नहीं थी, ना ही कोई नेता था इनका। हम तो तबादला उद्योग की जहां तक बात करते हैं, गोविंद सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता आज भी हैं, कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने कमलनाथ की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 50-50 लाख में थाने नीलाम हो रहे हैं। किस प्रकार से लूट खसोट की गई, कांग्रेस पार्टी के मंत्री आरोप लगाते रहे। आपके समय कोई नीति नहीं थी और इसीलिए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये तो उद्योग शुरू हुआ है। विजय जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े शर्म की बात है कि कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी के ट्रांसफर लगातार होते रहे। कोरोना काल में जबकि कहा गया था कि कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन उस समय भी इन्हें लगातार ट्रांसफर किए। और जहां था कि हम पर आरोप लगाते तबादला उद्योग का, साहब इन्हें तबादला इंडस्ट्री तो इन्हें खोली है। आप ये देखिए, मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा विजय जी। एक साल में लगभग 9,500 तबादले ये लोग कर चुके हैं और आप कह रहे हैं अभी तक अघोषित तरीके से आपके हो रहे थे, अब आप कह रहे हैं घोषित तरीके से नीति लाए हैं, तो अब कितने तबादले करेंगे? हम मानते हैं हमने तबादले किए विजय जी, हमने किए तबादले, बाकायदा सबसे ज्यादा तबादले हुए शिक्षा विभाग में, क्योंकि शिक्षा विभाग में आपने देखा होगा जो शिक्षा कर्मी जब अपॉइंट हुए थे तो कोई टीकमगढ़ का राजगढ़ में अपॉइंट हो गया, राजगढ़ का जबलपुर में अपॉइंट हो गया और कई सालों से बेचारे वो, क्योंकि नीति थी नहीं इसके लिए, कई सालों से वो प्रयासरत रहते थे कि हमारा तबादला हम अपने होम टाउन पर पहुंच जाएं, लेकिन 15 साल में शिवराज सरकार कोई इस तरह की नीति नहीं बना पाई। कमलनाथ जी ने बकायदा ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन नीति आई, उसमें सीएम भी, कोई नेता मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सका, बकायदा खुद वो शिक्षा, उस पर तो बहुत सवाल उठ गए। देखिए मैं वही कह रहा हूं, बकायदा उसमें खुद जो शिक्षक था बकायदा उसमें ऑप्शन चुनता था और मैं समझता हूं कि 99% उससे लोग संतुष्ट हुए। कई बड़े बड़े जो सालों से जो अपने तबादले के लिए प्रयासरत थे उनके तबादले हुए। विजय जी, एक खास बात बताऊंगा, आंकड़ा आप देखें, ये जो अभी 11 महीने की, 10 महीने की अगर बात करें, 10 महीने में जो अभी जो तबादले हुए हैं, आपको मालूम उसके खिलाफ कोर्ट में स्टे लेने कितने लोग गए हैं? अगर हम 9,000 ट्रांसफर मान लें तो आप चेक करिए, 2800 लोगों ने माननीय हाई कोर्ट की जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की शरण ली है। मतलब उनके तबादले को चैलेंज किया 2800 लोग। क्यों? कारण क्या था कि 1 साल 1.5 साल पहले ही तबादले हुए थे, आपने 6 महीने में 1 साल में फिर ट्रांसफर कर दिए। ये नियम के विपरीत है। और कमलनाथ जी की सरकार में आप पता करें 15 महीने में कितने लोग गए, मात्र 235। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप बकायदा इस चीज की जानकारी कर सकते हैं, आरटीआई निकाल सकते हैं कि सिर्फ 235 लोगों ने जाकर बकायदा कहते हैं ना शासन के आदेश को चैलेंज किया। इसमें एक व्यक्तिगत बात जोड़ूंगा। आज आपका जो विषय है विजय जी इतना अच्छा है क्योंकि मेरे लिए खुद की एक व्यक्तिगत पीड़ा है। मेरे पिताजी 31 जनवरी अभी 2021 को रिटायर्ड हुए हैं। मतलब आप आश्चर्य करें, वो एक जगह मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे एक नगर पालिका में, उनके रिटायरमेंट के बाद 6 महीने बचे थे, 6 महीने, और बकायदा इस निर्दयी सरकार ने, शिवराज सरकार ने उनका तबादला किया। हमने जाके बकायदा मिन्नतें की, मिले भी, मंत्री जी से मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में हमको भी जबलपुर हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ी और जबलपुर हाईकोर्ट ने बकायदा वो निर्णय पलटा। तो मैं तो खुद उसका भुक्तभोगी हूं। ये बोलते हैं साहब इन्होंने तो जिस निर्दयता से तबादले किए, हम तो साफ कह रहे हैं ना, 235 और 2800, आप देख लें कितने लोग सरकार के। विजय जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। ये आंकड़ा सरासर गलत है। मध्य प्रदेश में 12 महीने में मैं जो बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश में 463 सिर्फ तबादले हुए हैं इन 12 महीनों में। ये झूठ और फरेब की दुकानदारी कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश में चला रही है, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा चुकी है, धूल चटा चुकी है। उसके बाद भी धूल खसोट और झूठ की राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है। ये आज पेश कर रहे हैं
implement झूठे करता है। आंकड़े, मेरे शर्मा सवाल- नहीं फुल चाहिए। किट और फुल किट वाली पार्टी अरे, के लोग फुल झूठे किट तो आंकड़े, आप दे रहे फुल हैं। किट वाले लोग ये आज कमाल फिर देगा, यहाँ टूल पर किट टीवी लेकर पर आप फुल आए। किट वाले ऐसा- आंकड़े एक मिनट, पेश मैंने- करने का काम कर रहे हैं। मैंने तो मेरा ये- सवाल मैंने सुशील तो- जी से मैं जरा सुशील जी से एक जरूर बात ये करेंगे। सुशील जी, सवाल ये देखा आपने कि जब भी तबादलों की बात आती है राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। क्योंकि कार्यपालिका है, एक हिस्सा है, प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा है, इस पर इतनी सियासत होती क्यों है? ये एक रूटीन मुझे लगता है कि सरकार चलाने के लिए अधिकारियों की तैनाती, उनकी जरूरत, योजनाओं का क्रियान्वयन, ये सब जरूरी है, लेकिन सियासत क्यों भड़कती है इस पर? देखिए विजय जी, तबादले जो है तबादलों का देखो दो स्वरूप होते हैं। तबादले कर्मचारी के लिए सुविधा भी है और कर्मचारी के लिए समस्या भी है। तबादले से संसाधन राजनीतिक दल जुटाते भी हैं और वो सोना बनाने की मशीन भी है। आपकी सरकार या हमारी सरकार किस नज़रिए से तबादलों को देखती है, इस पर डिपेंड करता है। हर साल सरकार तबादला नीति लेके आती है। ये गलत है कि 2019 में कमलनाथ के समय भी तबादला नीति आई थी, लेकिन अगर आप तबादला नीति के प्रावधान देखेंगे तो मुझे लगता है विजय जी, उन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता। राजनीति वहाँ से शुरू होती है। ये मेरा कर्मचारी है, ये फलाने दल को सपोर्ट करने वाला कर्मचारी है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। तो ये जो नीति कहाँ रह गई? ये तो राजनीतिक दलों की नीति आ गई उसमें, जिसके आधार पर तबादले होते हैं और जो समस्या का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसी कारण तबादला उद्योग भी पनप जाता है, फिर दलाल सक्रिय हो जाते हैं। आप देखिए, एक साल रिटायरमेंट जिसको बचा हो उसका तबादला नहीं करना है, उसको निकट जिले में करना और उसी जिले में करना है। पति पत्नी अगर दोनों नौकरी में हैं तो कोशिश ये करनी है कि एक ही जिले में हो जाए, आसपास हो जाए। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके जो गंभीर बीमारी के शिकार है, उनके तबादले जो है उनकी इच्छानुसार किए जाने चाहिए, ताकि वो अपने जो भी बीमार है उनका इलाज करें। क्या इन प्रावधानों का पालन होता है? इन प्रावधानों की तो चर्चा भी नहीं होती सरकार में। सरकार में कैसी चर्चा होती है? राजनीतिक दलों के नेता हों चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो नोटशीट लेके आते हैं कि इनको यहाँ से हटाना है क्योंकि ये पार्टी विरोधी। जो देखिए, सरकार का कर्मचारी किसी पार्टी का ना पक्ष का होता है ना खिलाफ का होता है, क्योंकि वो सरकार से बंधा है, वो नियमों से बंधा है। जब नियमों की अवहेलना करे तब वो जो है पार्टी बन सकता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ चेहरा देख के, जैसे इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। ये तो खैर राजनीतिक कारण से भी हो सकता है, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे हैं जो बेवजह शिकार बनते हैं इसका। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसी स्थिति जरूर होती होगी कि ये एलिगेशंस लगते हैं कि ये कर्मचारी इस दल का, क्योंकि कहीं ना कहीं आग तभी लगती है जब हमें ये समझ में आता है। तो कहीं आपको भी लगता है कि ये जब हम चुनाव आते हैं तो आपने देखा होगा कि चुनाव में बहुत सारे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है कि वो सपोर्ट करते हैं, और ये छुपा नहीं है। तो ये कर्मचारियों को भी देखना पड़ेगा सुशील जी। बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले सरकार को देखना चाहिए। आपको ध्यान होगा पिछले लंबे समय से कई ब्यूरोक्रेट्स, चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, वो चुनाव में जो है राजनीतिक दलों के सपोर्ट के कारण हटा दिए जाते हैं। बाद में सरकार उन्हें पुरस्कृत करती है। चुनाव आयोग जिन अधिकारियों की निष्ठा को सरकार प्रशासन के प्रति संदिग्ध मान रहा है, उनको हटाया जा रहा है और चुनाव के बाद सरकार उनको पदस्थ करती है और उसी जगह पर पदस्थ करने की परंपरा चल पड़ी। तो ये व्यवस्था तो सरकार ने बिगाड़ी है। कर्मचारी को जब एक बार दंडित कर दिया तो आप, चुनाव आयोग भी तो आपकी सरकार का एक बड़ा हिस्सा है ना, संवैधानिक संस्था है, उसकी स्वतंत्र अपनी वो, आप उसके जो आदेश है बस केवल उतने समय तक उसका पालन करते जब तक जो है आचार संहिता लगी, उसके बाद आप क्यों उसको पलट देते हैं? आपको सवाल जवाब करना चाहिए कि भाई आप राजनीतिक रूप से किसी दल के प्रति निष्ठा सार्वजनिक रूप से या प्रशासन में कैसे कर सकते हैं। जी, तो सुशील जी ने एक सवाल उठाया, पाठक जी और बुंदेला जी, मैं भी ये सवाल आपसे करूंगा। सवाल ये है कि तबादले रूटीन प्रक्रिया है, आपकी सरकार है तो आप भी करते हैं, आपकी सरकार है तो आप भी, तबादले एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन उसमें राजनीतिक दखल अंदाजी है और शायद यही वजह है कि एलिगेशंस लगते हैं, सियासत उस पर ज़्यादा होती है। पाठक जी। विजय जी, मैं मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने मुख्यमंत्री जी और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जिन्होंने मैदान में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में या जनता के लिए जनकल्याणकारी जो योजना है उनके क्रियान्वयन में महती और अच्छी भूमिका निभाई है, निश्चित तौर पर उनको पुरस्कार भी मिलेगा। और जो लोग कहीं ना कहीं हीला हवाली करते रहे और जिनके कारण
सरकारी योजनाओं से या जनकल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को वंचित होना पड़ता है, उनका तिरस्कार भी होना चाहिए। लोकतंत्र में वास्तव में सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का ये तो आपने माध्यम, प्रोटोकॉल की बात की, ये तो उनका काम है। देखिए भारतीय जनता सरकारी पार्टी योजनाओं की, को पहुंचाना ये अधिकारी विजय कर्मचारियों जी का मेरी काम बात, है, लेकिन उसमें ये अधिकारी सुन नहीं रहा। ये कार्यकर्ता अक्सर शिकायत करते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, कर्मचारी सुनते नहीं हैं, इन्हें हटा दिया जाए। तो शायद यही इसी वजह से यही राजनीतिक दखलंदाजी। विजय जी मैं बड़ी जल्दी और सभी बातों का उत्तर दूंगा। निश्चित तौर पर हमारे लिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और हमारे सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके विजन में और मिशन में 7.5 करोड़ जनता का हित है। सरकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी पिछली सरकार में भी बनाई थी, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, सिंचाई का रकबा बढ़ाना हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हम जनता को बहुत सारे फायदे डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से देना चाहते हैं। और अगर कोई भी तंत्र उसमें वादा बनने का प्रयास करता है तो फिर उसकी एक अलग बात है। लेकिन मैं अधिकारी कर्मचारियों को इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित मान के चलिए, भरोसा रखिए, यह कमलनाथ जी की लूट खसूट वाली सरकार नहीं है, शिवराज सिंह जी चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जवाब पहले तो आपसे ही लूंगा, फिर बुंदेला जी से, कि जब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की योजनाएं जमीन पर लाने के लिए वो सरकारी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें जो भी लापरवाही करेगा वो जाहिर तौर पर कि होनी नहीं चाहिए, तो यही काम तो कमलनाथ सरकार ने भी कोशिश की कि उनकी जो योजनाएं थी वो सरकारी तंत्र के जरिए पहुंचे, तबादले किए, तो फिर उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए तबादला और तबादला उद्योग में बड़ा अंतर है। कमलनाथ जी की सरकार ने और उनके नेताओं ने मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग चलाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सुविधाएं देना चाहती है। हमारी 15 साल की सरकार में भी कर्मचारियों अधिकारियों ने हमारी नीति को देखा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार में यानी कि 15 महीने की सरकार में वो लूट खसोट की प्रवृत्ति देखी है। उन्होंने जितना, विजय जी संविदा शिक्षकों की बात करूंगा, शिक्षा विभाग की बात करूंगा, जो मेरे मित्र ने कहा बड़े थोकबंद तबादले हमने किए थे, उन्होंने जितना दिग्विजय सिंह जी की समय में 500 रुपए में नियुक्ति वाले की हमने सैलरी 45,000 तक पहुंचाई। विजय जी उसने जितना 15 साल में अपना बैंक बैलेंस बनाया था, कमलनाथ जी की सरकार में वो उससे वसूल कर लिया गया, उसके अकाउंट को खाली कर दिया गया। वास्तव में जो लूट खसोट की प्रवृत्ति कमलनाथ जी की थी उसके चलते निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी परेशान भी थे और आज उनको महसूस करते हैं कि उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, वो जनता के हितों का संरक्षण करे। इनसे पूछे कि लूट खसोट क्या, आप बताएं किसको लूटा खसोटा। मैं आज एक साफ करना चाहता हूं बात कि जो सिंधिया जी के मंत्री थे जो उनके साथ गए वो पहले दिन से देश भावना से काम किए। सबसे ज्यादा अगर तबादले हुए तो उनके विभागों में हुए, आप पता करें, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, किसके पास थे दोनों विभाग। और हम तो साफ कहते हैं, अगर आप आंकड़ा देखो ना 235 और 2800, आप जाके देखो मतलब शासन के आदेश को चैलेंज कितने लोगों ने किया और यहाँ कितने लोगों ने किया। आप ये देखें विजय जी, इसमें खास देखने वाली बात यह है और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल में जहां कहा गया था कि उस समय भी बाकायदा तबादला उद्योग शिवराज सरकार का चालू रहा। आप कह रहे हैं साहब हमारी नीति, अरे नीति बंद कब हुई थी? पहले अघोषित हो रहे थे, अब घोषित रूप से तबादले होंगे। पहले तो आप अपना आंकड़ा सुधारिए। आपने जो गलत आंकड़ा पेश किया है उसके लिए आप माफी मांगे। मैं साफ कहना चाहता हूं, इनके समय में तबादले क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकारी को मजबूर करते हैं ये कि इनके जिलाध्यक्ष के पास हाजिरी दे, इनके मंडल अध्यक्ष के पास हाजिरी दे, बाकायदा इनके विधायकों के पास, ये काम नहीं करने देते हैं, ये अधिकारियों कर्मचारियों को काम नहीं करने देते हैं। ये लूट खसोट का अड्डा इनने बना रखा है और 15 साल में जितना इनने प्रदेश को लूटा है तभी ये प्रदेश आज लगभग 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में आ चुका है। आप देखें। चलिए सुशील जी, सबसे अहम बात यही है कि एक टीम की तरह मेरे ख्याल से हर सरकार के लिए प्रशासनिक तंत्र होता है, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर नतीजे दे पाएगा। और इस समय मेरे ख्याल से हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से नीति लेकर अब सरकार आई है उससे वो अपनी तरीके से जमावट करेगी और अपने तरीके से जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो करने की कोशिश? देखिए विजय जी, पहली बात तो है कि देखिए योजनाओं के क्रियान्वयन में फील्ड का मैदानी कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, उसका तो वो काम है। असल में दिक्कत कहाँ शुरू होती है कि जब ये लोग कर्मचारियों को आपस में बांट लेते हैं तो जो बेचारा ईमानदार कर्मचारी, आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति किसी ईमानदार अधिकारी कर्मचारी को अपने आप पदस्थ नहीं कराना चाहता। क्या मंशा होगी? एक ईमानदार अधिकारी तो सबको चाहिए, चाहे मंशा होनी चाहिए कि वो ईमानदार अधिकारी, लेकिन नहीं,
हमको ऐसा अधिकारी चाहिए जो हमारे अनुरूप काम कर सके। युद्ध यही इसी बात का होता है और इन लोगों ने सब कर्मचारियों को इस स्थिति में ला दिया है कि कर्मचारी न चाहते हुए भी जो है इनके झंझटों में फंसा रहता है। नहीं तो अगर ईमानदार कर्मचारी की पोस्टिंग होने लगे और हमारे अनुरूप का मतलब जो कुछ कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो नहीं करना है। नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई योजना है, कहीं आवंटन होना है, तो जो है थोड़ा सा रास्ता निकाल के हमारे लोगों को एडजस्ट करने की प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में ज़्यादा है। और आप देखिए यही वजह है कि भोपाल के आसपास इतने अतिक्रमण हो जाएगा, तमाम गुमटियाँ रखा जाएंगी। क्यों रखा जाएंगी? क्योंकि वो किसी न किसी की वरद हस्त में है, किसी न किसी के संरक्षण में है। इस कारण अधिकारी कर्मचारी मौन है। जब मुख्यमंत्री ऊपर से बोलते हैं कि जो है ये सब नहीं चलेगा, तब जाके नेस्तनाबूत है। नहीं तो सारे फील्ड के अधिकारी सोए रहते हैं, आंख बंद करके बैठे थे, क्योंकि वो इनके या उनके पक्ष के हैं। ईमानदार अधिकारी को तो फील्ड की पोस्टिंग मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देता। बिल्कुल, क्या कहेंगे बुंदेला जी? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान में स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि इनको कर्मचारी नहीं चाहिए, काम करने वाला निष्ठावान नहीं चाहिए, इनको रबर स्टैम्प चाहिए। ये जैसा बोले बैक डेट में पेमेंट हो जाते हैं, काम होता नहीं है। कई तरह के अब हमने देखे, इस तरह कई तरह के उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। कल नितिन गडकरी जी ने भी जो कहा है, उनकी पीड़ा जो उन्होंने व्यक्त की कि मध्य प्रदेश में क्या बात है कि बाकायदा प्रोजेक्ट लेट होते जाते हैं। ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि शिवराज सरकार में 15 साल में भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है कि इनको कर्मचारी काम करने वाले नहीं, जिनको रबर स्टैम्प चाहिए। अनिल अंबानी जी बाकायदा इसी भोपाल में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाले थे, क्यों चले गए वापस अपना पैसा वापस लेके? इस बात की देखिए, आप कितना भी आप नाम ले लें, कर्मचारी आपके समय पे भी थे। देखिए, हमने बाकायदा एक जमावट जो की थी, जो आवश्यक ट्रांसफर थे, हमने वो देखिए, जो वल्लभ भवन में जो बाकायदा प्रमुख सचिव होते हैं, ये तो देखिए हर सरकार आके बदलती है, क्योंकि क्या होता, हर नेता का, हर सरकार का अपने कंफर्ट लेवल होता है। लेकिन जो ग्रास रूट कर्मचारी होते हैं, जिले लेवल के होते हैं, उनमें इतना बदलाव नहीं करना चाहिए। आप देखें, बाकायदा आपको याद होगा, ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर थे अभी, बाकायदा शिवराज सिंह चौहान जी बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे जुड़े थे। उनका तबादला होता है, उस समय ने कहा इनको हटा दो, मतलब समझ लें कि लगभग 1.5 घंटे में फैक्स पर उनके आदेश पहुंच जाते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, सिंधिया जी के दबाव में उसी नगर निगम कमिश्नर का, ग्वालियर के, मुझे नाम याद नहीं है, आप पता कर लें, पता चल जाएगा, शाम को 5 बजे के पहले उनका आदेश निरस्त कर दिया जाता है वहीं के वहीं। तो ये इस तरह का जो खेला होता है, जो दलाली होती है, ये कभी कमलनाथ जी की सरकार में नहीं हुई, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में पहले दिन से हो रही है। आप मुझे बताएं, जब बाकायदा मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, बाकायदा सरकार अस्तित्व में भी नहीं आ पाई थी ढंग से, के लिए शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे थे। फिर एक 5 मंत्रियों का नैनो मंत्रिमंडल बनाया था आपने, छोटा सा, उसमें तक तबादले कर रहे थे। साहब, आपने आज भी मुझे बताएं, प्रभारी मंत्री आपने क्यों नियुक्त नहीं किए? आप कह रहे हैं कि वहां का प्रभारी मंत्री उसके लिए वो करेगा, रिकमेंड करेगा, कहां से करेगा? प्रभारी मंत्री आप नियुक्त कर पाए? देखिए, अभी तो 1 मई से होना है, तो मेरे ख्याल से नहीं, देखिए विजय जी, हम तो मध्य प्रदेश के सरकारी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी और अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की तरफ से सिर्फ इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो अपना पूरा ध्यान जन कल्याणकारी योजनाओं और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को फायदा पहुंचाने या उनके हितों में लगाए रखें। हमारी सरकार किसी भी प्रकार से अनावश्यक फेरबदल या बदलाव में ना भरोसा करती थी, ना करती है, ना आगे भी होगा। उनको संपूर्ण प्रश्रय दिया जाएगा, उनको संपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारे लिए सिर्फ एक ही कसौटी है, मध्य प्रदेश की 7.5 अच्छा, ये जो नई तबादला नीति लेकर आप आए हैं, इसमें जो भी नॉर्म्स हैं, तो हम माने जैसे सुशील जी कह रहे हैं कि ये मेरा कर्मचारी, ये तो ये तमाम सारी चीजें इससे दरकिनार होगी, या फिर ये ऐसा नहीं होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी और अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं। निश्चित तौर पर बगैर भेदभाव के सबको बराबर का मान सम्मान देते हुए पुरस्कार की भावना से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और कहीं पर अगर कमी वो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में छोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको तिरस्कार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुंदेला जी, आप क्या सोचते हैं, इसमें बहुत फेयर जो है पूरा तबादले होंगे, या फिर कांग्रेस का एलिगेशन यही रहेगा? देखिए, संभव ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हम स्वीकार करते हैं कि इनकी जो राजनीतिक पार्टी है, एक बहुत विशाल राजनीतिक पार्टी, बहुत ज़्यादा। तो इस कारण से जैसे आपने देखा होगा, बाकायदा इनके थाना प्रभारी बनाए जाते हैं, बाकायदा
मंडल अध्यक्षों के द्वारा इनके ये नया पद सृजित कर दिया इन्होंने थाना प्रभारी का। इनडायरेक्टली इनके थाना प्रभारी के, इतना हाँ अध्ययन मेरे पत्र कहाँ से जुटा लेते तुमको हो? इस थाने की जिम्मेदारी है, जाके इतनी पता, जानकारियां अरे कहाँ से इंटीरियर में जुटा जाके, लेते हो? निश्चित केजी तौर पर भाई, ये केजी भाई पूरी सुन ले, पार्टी वाले केजी नई भाई सुन ले, जानकारियां देते ही रहते हैं। केजी भाई सुन ले, मत्स्य मंत्रालय सुन बन ले, गया, सुन ले, लेकिन फिर से समय कम बनाने है, जा रहे हैं। सुन ले, समय नहीं, पुराना इंचार्ज ये बना दिए उन्होंने। चलिए इनको इनसे ही सुन ले, मैं तो मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा, इनसे ही इनके सुन ले। पास छोटा सा दरअसल बिल्कुल आपका दरअसल कमेंट, एक आखिरी बिल्कुल आखिरी 2 लाइन में और फिर इनकी 2 लाइन में फिर मैं देखिए समाप्त करूंगा। जी। बात ये है कि बकायदा भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा हो, कोई भी कर्मचारी को विधायक, मंडल अध्यक्ष, इनका फिर एक संगठन प्रभारी, फिर एक प्रभारी, फिर एक संघ प्रभारी, फिर इनका जिलाध्यक्ष, सबके पास, इसलिए इनके समय बकायदा कोई भी जो एक कर्मचारी होता है ढंग से फेयरली काम नहीं कर पाता। आप मुझे बताएं इनकी योजनाएं क्यों ढंग से क्रियान्वयन नहीं होती हैं? आपने इतना पैसा बर्बाद किया, ये प्रदेश निरंतर आज कर्जे में डूब रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या शिक्षा विभाग की हालत सुधरी, क्या स्वास्थ्य विभाग की हालत सुधरी, क्या मध्य प्रदेश की रोडों की हालत सुधरी जो कल नितिन गडकरी जी ने कहा है? तो ये साफ, क्या कोई नई इंडस्ट्री आई? कभी नहीं, क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जो है इनकी जो कार्यकर्ताओं की फौज है, बेसिकली ये कहते हैं ना रिकवरी एजेंट बन गए, उगाई माफिया बन गए हैं ये बकायदा। जिस ढंग से उगाते हैं कर्मचारियों को दबाव डाल के, उनके साथ मारपीट करके, कई हमने ऐसे उदाहरण देखे। क्या हमने देवास के सांसद का नहीं सुना था? देवास के सांसद ने किस पार्टी के सारे कांग्रेस देवास के सांसद ने किस बदतमीजी से बकायदा वहां के जिला पंचायत सीओ से बात की थी, बकायदा वो बात ऑन रिकॉर्ड है। भाजपा के लोग यही करते हैं, इनमें कोई तमीज नहीं है बोलने की, ना ही इनके पास कोई विकास का एजेंडा है। ये सदैव जो है कर्मचारियों को डरा धमका कर काम गलत काम करवाते हैं, यही इनका काम है, ऐसी इनकी सरकार है, बस यही ये करते आए हैं, इसलिए प्रदेश निरंतर पीछे जा रहा है, प्रदेश में कोई विकास नहीं है। टूल किट तो आपने आज लागू कर, मैं इसको कुछ अलग ढंग से, जैसे बुंदेला जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि खेला होता है, अभी तो इस समय खेला हुए किसी और राज्य में सुनाई दे रहा है और बड़े जोरों शोरों से सुनाई दे रहा है, और वहां पर भी कुछ ऐसे ही एलिगेशंस हैं टीएमसी और बीजेपी के बीच में अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर। लेकिन तबादला एक रूटीन प्रक्रिया है। विजय जी एक बात कहना चाहूंगा प्लीज, कांग्रेस साहब विजय जी कितनी अच्छी बात कहना चाहूंगा, आपने कितनी अच्छी बात की। बंगाल चल, हमारी पूरी सरकार कांग्रेस केंद्र, अरे छोड़ो कांग्रेस, छोड़ो मत लो, मेरे ख्याल से फिर अरे मत लो कांग्रेस की टेंशन मत लो यार, केजरीवाल भाई गई, मत लो कांग्रेस की टेंशन, सुनो वो छोड़ो। मैं तो क्या कह रहा हूँ, सुनिए, बंगाल में आज की तारीख में पूरी केंद्र सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अमित शाह हो चाहे यहाँ के मंत्री हो, हर 2-4 दिन में वहां जाते हैं, चुनाव प्रचार में जाते हैं। अरे आप छोड़िए कांग्रेस की इतनी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, अपने वादों की चिंता करिए, अपने जनधार की चिंता करिए। क्या केरल में इतना चिंता करिए, केरल और तमिलनाडु में कितने लोग की जमानत बचा पाओगे केजी भाई? दोनों जो है वो फिर आएंगे और यहीं इसी स्टूडियो में जब अप्रैल आने दीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से सियासत गरमाती है, और पूरे देश की गरमाएगी साहब, क्योंकि चुनाव ही ऐसा है। लेकिन एक बात जरूर है कि तबादलों पर लगातार सियासत होती है, एक ऐसा तंत्र है जो सरकार से बेहद नजदीक से जुड़ा है, और जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, एक कड़ी होता है, लेकिन उसे लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा सुशील जी ने साफ तौर पर कहा है, ये बिहाइंड द कर्टेन्स बहुत सारी उसमें बातें होती हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, और शायद इसीलिए जब भी तबादले होते हैं उस पर यह सियासत जरूर होती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगली बार किसी और खास पेशकश के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।